नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सेंट मार्टिन द्वीप का क्या महत्व, आखिर क्यों इसे अमेरिका को नहीं देना चाहती थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। आइए जानते हैं विस्तार से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने इस्तीफे के पीछे अमेरिका की भूमिका की संभावनाओं का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप पर संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी होती और बंगाल की खाड़ी में उसे बेस बनाने की अनुमति दे दी होती तो वह सत्ता में बनी रह सकती थी। अब 76 वर्षीय शेख हसीना ने भारत में अपने करीबी सहयोगी से यह बातें साझा की है। आइए जानते हैं क्यों चर्चा में सेंट मार्टिन द्वीप। हसीना के इस दावे के बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में केवल 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैले इस द्वीप समूह की चर्चाओं चारों ओर हो रही है। दरअसल अमेरिका इस द्वीप पर इसलिए कब्जा चाह रहा था ताकि हिंद महासागर में वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति बढ़ रही है। चीन की बढ़ती उपस्थिति ने अमेरिका में खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका ने अपने इंडो पैसिफिक रणनीति का जवाब दिया है, जिसमें भारत एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार है। दोनों देशों ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के जवाब में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद और मालाबार नौसैनिक अभ्यास जैसे अन्य तंत्र विकसित किए हैं। आइए जानते हैं यह द्वीप का क्या है रणनीतिक महत्व। दरअसल इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ से दुनिया में कहीं भी समुद्र के रास्ते जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस द्वीप से न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि आसपास के पूरे इलाके पर भी नज़र रखी जा सकती है। ऐसे में सामरिक रूप से सेंट मार्टिन द्वीप का खासा महत्व है। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र मूंगा द्वीप है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। इस द्वीप में साफ नीला पानी और मूंगे जैसी विविध समुद्री जीव पाए जाते हैं। वहीं इस द्वीप को नारिकेल जंजीरा यानी नारियल का द्वीप और दारू चीनी द्वीप यानी दालचीनी का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में केवल 3 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और कॉक्स बाजार टेफफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मार्टिन द्वीप की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, मछली पालन, चावल, नारियल की खेती पर निर्भर करती है। इससे द्वीप के 5,500 लोगों की आजीविका चलती है। बता दें कि मार्टिन द्वीप तब चर्चा में आया जब बांग्लादेश और म्यांमार इस क्षेत्र के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर भिड़ गए। दोनों देशों ने अपनी समुद्री सीमा के परिसीमन पर द्वीप पर संप्रभु दावे का विरोध किया था। हालांकि 2022 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी ने अपने फैसले में इस द्वीप को बांग्लादेश के क्षेत्रीय समुद्र महाद्वीप शेल्फ और ईईजेड का हिस्सा बताया। इसके अलावा 2018 में बांग्लादेश सरकार ने म्यांमार के अद्यतन मानचित्र का विरोध किया था, जिसमें द्वीप को उसके संप्रभु क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। बाद में म्यांमार ने इसे एक गलती के रूप में स्वीकार किया था। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहने के दौरान अमेरिका और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनातनी देखने को मिली थी। अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया था कि बांग्लादेश में जनवरी में हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। आपको बता दें कि जनवरी में हुए चुनाव में अवामी लीग सत्ता में लौटी थी। बांग्लादेश छोड़ने से कुछ महीने पहले ही शेख हसीना ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गिराने के लिए साजिशें रची जा रही है। उन्होंने अमेरिका पर बांग्लादेश और म्यांमार से बाहर एक नया ईसाई देश बनाने की साजिश करने का आरोप लगाया था। इस वर्ष मई महीने में शेख हसीना ने कहा था कि अगर मैं किसी खास देश को बांग्लादेश में हवाई अड्डे बनाने की अनुमति दे देती हूँ तो इस तरह की साजिशें नहीं रची जाती। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।